हेलो गाइस, आज मैं वापस आपके साथ लेके आया हूँ CTQ सीरीज़ का अगला क्वेश्चन। CTQ सीरीज़ आपको पता होगा, इफ़ नहीं पता है कोई नया बच्चा है तो उसको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट स्टडी करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से अलग है, एडवांस लेवल के, हल्के से NCERT। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ नया सा बहुत ही एकदम अपन डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़े हुए उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, बट हल्का सा आपके लिए ट्रिकी होगा, तो आपको मज़ेदार भी लगेगा कि हाँ एक नया क्वेश्चन करने को मिल रहा है ना, स्कूल के करिकुलम से एक्स्ट्रा हट के ओलंपियाड लेवल या NTSC स्टेज 2 लेवल, है ना, मे बी स्टेज 1 में भी आपको पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, या फिर कोई भी आप ओलंपियाड देने जा रहे हो उसमें ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट ऐसा है स्कूल में पूछे जाएंगे कोई ज़रूरी नहीं, स्कूल मतलब ज़रूरी क्या, मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे, है ना, थोड़े हट के क्वेश्चन है। चलो देखो इसमें क्या है, इसमें आपके 4 स्क्वायर बने हुए, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये आपका अगेन स्क्वायर है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, कितना होगा, ठीक है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, इस शेडेड का एरिया निकालना। ठीक है डियर, थोड़ा सा आप ट्राई करना चाहो तो आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई करिए, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आ जाना। चलो देखो, यही सेम डायग्राम था। ये स्क्वायर है तो देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। चलो ये 3 वाला तो छोड़ो, दूसरे लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 2 होगा, ये स्क्वायर है तो, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना बचा आप बता सकते हो क्या? यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास बचा 1 बचा। चलो ठीक है, अब देखो मैं एक ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा अलग करता हूँ, है ना, एक और काम कर लेता हूँ इसके साथ साथ ही, इसको मैं डॉट डॉट से आगे मीट करवा देता हूँ। अब देखो मैं ट्राइंगल्स लेता हूँ, देखो एक वो बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ जो मैंने ये डॉट डॉट से बनाया, ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये जो अपने को जो स्क्वायर का एरिया निकालना है, इसकी साइड x x कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, चारों साइड x होगी, उसका वैसे यूज आएगा नहीं 1.5 वाला स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये टोटल कितनी हो गई डियर? 6 हो जाएगी ना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल आपकी 6 हो जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो ये ऐसा ही था ना, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे जो था ये ऐसा था, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा, फिर ये ऐसा, ये ऐसा ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये 1 है डियर, ये 2 है, इसका नामकरण कर लेता हूँ ABC लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ DEF। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा सोचो, ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, ये इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। अब देखो इसमें ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, आप ऐसा समझो ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए क्या? मतलब ये और ये एंगल सेम होगा, है ना, ये सपोज अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और सेम ये भी इसके पैरेलल है तो ये भी अल्फा होगा, मतलब तीनों एंगल इक्वल होंगे, अल्फा अल्फा अल्फा। और एक ये देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल DEF, एक तो ये है मेरे पास DEF, ये आपका साथ था 1, ये था 2, ऐसे ही था कुछ 1 और 2, यहाँ पे E लिख लो, यहाँ पे शायद F, सही है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये अल्फा। एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाता हूँ ABC, ABC, ये अगेन अल्फा है, ये 90 है और ये 6 है, और ये अपने को निकालना है AB, ये साइड x है तो मैंने x लिख लिया पूरी को, अब x ही निकालना है अपने को। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्यों? देखो ये 90 है, ये अल्फा है, ये तीसरा एंगल ट्राइंगल का निकालोगे तो वो आ जाएगा डियर 90 माइनस अल्फा, है ना, ये तो आपको निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी निकालूंगा तो 90 माइनस अल्फा,
तो देखो इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, है ना। सिमिलरिटी यही बोला जाता है, इफ दो ट्राइंगल है उनके तीनों एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। अब यहाँ पे अपन ट्रिपल ए सिमिलरिटी, है ना, ट्रिपल ए सिमिलरिटी लग गई। देखो ट्रिपल ए सिमिलरिटी यही होती है ना कि दो ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हो तो आपकी ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगती है, ठीक है। अब इसको कभी कभी अपन डबल ए भी बोलते हैं, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो ना तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। अब देखो दोनों सिमिलरिटी लग गई तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो ट्राइंगल देखो DEF इज सिमिलर। सिमिलर का साइन ऐसा होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का ऐसा होता है, सिमिलर का सिर्फ ऊपर वाला, है ना। अब देखो डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो यहाँ पे बन जाएगा ट्राइंगल AB, सॉरी डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो BCA, ट्राइंगल BC। अब देखो जब सिमिलरिटी होती है ना, सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, DBC के इक्वल होगा, EF CA के इक्वल होगा, ऐसा होता है। बट सिमिलरिटी में रेशियो होता है, जैसे ये D/BC इक्वल टू EF/CA इक्वल टू DF/BA, बस ये है। अब देखो डी आपको पता है, हाँ 1, BC आपको नहीं पता है, BC की जगह BC लिख लेता हूँ। EF आपको पता है 2, और AC आपको पता है C। इन दोनों में नहीं पता है, इसमें आप लिखना चाहो तो DF/B लिख लो, क्योंकि दोनों की जरूरत भी नहीं है ना। मैं निकालना BC चाह रहा हूँ। अब BC क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो BC निकालूंगा तो मैं X निकाल दूंगा, X निकलते ही एरिया निकल जाएगा। अब देखो इन दोनों को इक्वेट करो तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, तो BC इक्वल टू 3, मतलब ये आपका क्या आ गया, 3। अब आपको निकालना है इस स्क्वायर का एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया आपका x² होगा, साइड स्क्वायर, साइड है x स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या होगा, 3² + 6² इक्वल टू x², तो x² इक्वल टू आ जाएगा 36 + 9, जो कि हो जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा 45। तो जो अपने को x निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x² ही चाहिए, तो ये मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसके यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एरिया हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर डियर? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया आपने, सिमिलरिटी, इफ किसी ने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होता है, बट सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग पार्ट के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो वो अपन ने करा, तो यहाँ से अपने को एरिया मिल गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिकी थी, बट मज़ा आया होगा आपको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे अपन और ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, और कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, वहाँ अपने डाउट शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी वीडियोज़ है हमारी मेजर प्लेलिस्ट, है ना, मैथ्स साइंस SST, उनकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मतलब लिंक डाल रखा है, अपलोड प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो वहाँ से आप जो भी हैं क्लास 9th और 10th का कंप्लीट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, वो भी अच्छे लेवल का मतलब बेस्ट लेवल का है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए CTQ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।